नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। मैं रितु चौधरी आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। कल जो अपना राजस्थान का जो परिचय था वो लगभग कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसमें कुछ फैक्ट्स थे जो रह गए थे, वो आज अपन कर लेते हैं। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी को? चलो अपन देख लेते हैं कि रह गया था राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। अब मध्यवर्ती जिला तो नागौर है, लेकिन अगर गांव पूछ ले, गांव का नाम आ जाए तो वो आता है नागौर का लामकोलाई। कहाँ पड़ता है? मेड़ता तहसील में। ठीक है। उसके बाद में आता है कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन, और एक आता है सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन। ये दो चीजें आती है। तिरछापन तो गंगानगर हो गया, क्योंकि कर्क रेखा तो बांसवाड़ा में इधर पड़ती है, तो बांसवाड़ा में तो डायरेक्ट क्या हो गया, सीधी किरणें पड़ती है, और यहाँ सीधी पड़ती है तो गंगानगर में उल्टी हो जाती है। ठीक है। फिर इनका कर्म जो है वो जैसे जैसे गंगानगर में सर्वाधिक तिरछापन है, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे तो वो कम होता जाता है, सीधापन है जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो कम हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। चल अब अपन देखेंगे कि राजस्थान जो है वो कौन से देश से कितना बड़ा है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग समान क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो ये देश आता है कांगो रिपब्लिक। ठीक है, लगभग 3.42 लाख ही इसका भी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है। न्यूजीलैंड प्लस ब्रिटेन से कितना बड़ा है? तो ये आता है 1.5 गुना। ठीक है। अब आता है कि श्रीलंका से कितना बड़ा है? श्रीलंका से कितना बड़ा है? तो ये आता है 5.2 गुना। ठीक है। एक स्विट्जरलैंड से आता है, स्विट्जरलैंड से आता है 8 गुना। एक आता है नेपाल बांग्लादेश से, नेपाल प्लस बांग्लादेश से कितना बड़ा है? 2.3 गुना। फिर एक आता है इजराइल से कितना बड़ा है? 16.5 गुना। ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक ऐसा जिला आता है जिसका क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या का प्रतिशत जो है ना वो समान है। ठीक है, जिला बताना है तो ऐसे जिले का नाम बताना है जिसका क्षेत्रफल यानी कि 1.50% प्लस उसकी जनसंख्या का प्रतिशत 1.51%, ये दोनों बराबर है, तो वो जिला आता है सिरोही। ये जो अपना राजस्थान का जो परिचय है ये कंप्लीट हो चुका है, और राजस्थान के परिचय में अगर एक दो बातें और निकल के आती हैं तो मैं आपको बता दूंगी, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई फैक्ट्स है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने मेरे हिसाब से कंप्लीट करवा दिया है। अब अपना अगला जो टॉपिक है
वो अपन लेंगे कि राजस्थान का नामकरण, ठीक है, कि राजस्थान जो है इसको कहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता था, कहाँ इसके शब्द का प्रयोग किया गया, ये सारा अपन अब पढ़ते हैं। तो राजस्थान का नामकरण, राजस्थान के नामकरण में देखते हैं कि राजस्थान जो है इसको पहले अलग अलग नामों से जाना जाता था, अलग अलग नामों से जाना जाता था। ऋग्वेद में इसे क्या कहते थे? ऋग्वेद में इसे बोलते थे ब्रह्मवर्त, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त बोलते थे। सेकंड देखते हैं कि रामायण में इसे क्या कहते थे? रामायण में राजस्थान का उल्लेख मिलता है मरुकांतार के नाम से। रामायण वाल्मीकि जी की है रामायण, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान जो शब्द है इसका सबसे पहले लिखित जो उल्लेख है वो अपन को कहाँ मिलता है? तो राजस्थान जो शब्द है इसका लिखित, प्राचीनतम लिखित उल्लेख मिलता है, प्राचीनतम लिखित उल्लेख, ये मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ का है? सिरोही का है। कब का है? 625। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान जो शब्द है इसका उल्लेख कौन सी ख्यात में किया गया है? तो ख्यात देख लेते हैं। तो मोहनोत नैन्सी की ख्यात आती है, ये नैन्सी की ख्यात, कि राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान शब्द का उल्लेख, राजस्थान जो शब्द है इसका, राजस्थान शब्द का प्रथम बार उल्लेख किया गया है, बार उल्लेख वो किया गया है अपने मोहनोत नैन्सी की ख्यात में, मोहनोत नैन्सी की ख्यात। और मोहनोत नैन्सी की ख्यात जो है इसको राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। मोहनोत नैन्सी जो जोधपुर के जो सामंत थे, जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह प्रथम, उनके दरबारी विद्वान और कवि रह चुके हैं। इनको क्या है कि जो सामंत सिंह थे, जसवंत सिंह प्रथम थे, उनके दरबारी कवि थे, उनसे अगमन हो जाती है तो इनको क्या है कि कैद में डाल दिया जाता है। तो कैद में फिर इनको 1 लाख का इनके ऊपर अर्थदंड लगाया जाता है कि आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इनको क्या है कि कैद में रखा जाता है। फिर कैद में क्या है कि इनको खूब यातनाएं दी जाती है, यातनाएं दी जाती है। तो फिर इन्होंने सोचा कि यातनाएं रोज रोज मिल रही, इससे अच्छा तो एक दिन ही मर जाते। फिर उन्होंने सुना है कि आत्महत्या कर ली थी इन्होंने कैद में, ठीक है। और इनको क्या है कि मुंशी देवी प्रसाद जो है ना, उन्होंने इसको राजपुताने का अबुल फजल भी गाया, ठीक है। फिर एक नाम और आता है कि कालिका अर्जुन, कालिका रंजन कानूनगो, कि कालिका रंजन जो कानूनगो है ना, उन्होंने तो मोहनोत नैन्सी जो है ना उनको अबुल फजल से भी ज्यादा महत्व दिया है। मोहनोत नैन्सी जो है उनको अबुल फजल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। अबुल फजल तो इनको मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है राजपुताने का अबुल फजल। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर एक नाम और आता है कि वीरभान जो है उनकी एक रचना आती है राजरूपक। राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, राजरूपक में। फिर अपन देखते हैं कि राजपुताना शब्द, राजपुताना जो राजस्थान के लिए राजपुताना जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया? शब्द का प्रयोग जो है वो किया था जॉर्ज थॉमस ने।
1800। ठीक है। फिर राजस्थान जो शब्द है इसका प्रयोगकर्ता कौन था सबसे पहले, तो वो थे कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान शब्द का प्रयोगकर्ता जो थे, प्रथम प्रयोगकर्ता जो थे वो थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो है ना, इनकी एक बुक आती है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1832। ये जो बुक है इसका दूसरा, इसी बुक का दूसरा नाम भी आता है कि द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। ये जो बुक है ये आती है 1832 की। ये जो बुक है ना, ये जो बुक है इसका दूसरा नाम आता है ये, और ये 2 भागों में प्रकाशित होती है। फिर ये वाली जो बुक है इसका हिंदी अनुवाद जो है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज वाली जो बुक है इसका हिंदी अनुवाद जो है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया जाता है। इनकी जो बुक है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, हिंदी अनुवाद वो किया था गौरीशंकर हीराचंद ओझा। फिर आता है कि ये वाली जो बुक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, ये समर्पित किसको थी, तो समर्पित का देखते हैं तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु आते हैं कि यति ज्ञानचंद्र जो थे उनको ये बुक समर्पित की गई थी। फिर इन्हीं की एक दूसरी बुक भी आती है जिसका नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। कब की है, 1839। ये जो बुक है इसका जो प्रकाशन है वो इनकी पत्नी थी, कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का नाम आता है जूलिया कल्टरबर्ग। इन्होंने इसका प्रकाशन करवाया था। और ये समर्पित किसे थी, ये जो समर्पित थी वो थी विलियम हंटर। ये कर्नल जेम्स टोड की बुक्स आती है। फिर राजस्थान जो शब्द है इसका एकीकरण के दौरान भी प्रयोग किया गया था 25 मार्च 1948 को। एकीकरण का दूसरा चरण था, एकीकरण का जो दूसरा चरण था, एकीकरण के दूसरे चरण में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 में सेकंड चरण था। फिर इसका वर्तमान रूप, राजस्थान का वर्तमान रूप जो है, वर्तमान रूप अपने सामने आ ही जाता है 1 नवंबर 1956। राजस्थान बनकर तैयार। आकृतियां और आती है, तो राजस्थान की जो आकृति है वो अपन मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मैप का अपन जुगाड़ करेंगे, देखना मैप लगा देते हैं। दिख रहा है सबको, इमेजिन कर लेना कि भाई हाँ ये आकृति ऐसी है। आकृति देखते हैं, चलो कि राजस्थान में जो जिले हैं उनकी लगभग की आकृतियां दे रखी हैं। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। सीकर की जो आकृति है वो देखो, अर्धचंद्राकार है ना, आधे चांद की तरह, और प्यालेनुमा भी है। तो सीकर जिले की आकृति कैसी होगी, अर्धचंद्राकार और प्यालेनुमा। इधर आ जाओ, अलवर की आकृति कैसी दिख रही है,
देंगे तो आयत सा बन रहा है ना, तो अलवर की और इधर भीलवाड़ा की दोनों क्या करती सेम है भाई, आयताकार। उसके बाद में भरतपुर देखो कैसा दिख रहा है, गिलहरी नुमा दिख रहा है, तो भरतपुर की जो आकृति आती है गिलहरी नुमा। करौली देखो, करौली जो है टोंक की आकृति दिख रही है पतंगाकार, टोंक की आकृति है पतंगाकार, यहाँ एक रस्सी बांधो पतंग बन गया। इधर आ जाओ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी दिख रही है, घोड़े की नाल दिख रही है ना, घोड़े की नाल जैसी आकृति चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ जो है इसकी आकृति दिख रही है घोड़े की नाल और इल्ली के समान। उदयपुर दिख रहा है, उदयपुर जो है ये दिख रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया के समान। अब ऑस्ट्रेलिया देश के समान है ये, अब ऑस्ट्रेलिया दिखाते हैं चलो आपको। ये देखो ये दूसरा मैप है अपना संसार का, इसमें ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया और अपनी उदयपुर दोनों की समान दिख रही है ना, तो ऑस्ट्रेलिया उदयपुर की आकृति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। फिर देखो राजसमंद, राजसमंद की आकृति कैसी दिख रही है, तिलक के आकार की दिख रही है, तिलक के आकार की, चलो ठीक है। फिर आता जालोर, जालोर की जो आकृति है वो आती है व्हेल मछली के समान। जोधपुर मयूर के समान, मयूर की आकृति के समान जो जोधपुर की आकृति आती है। इधर देखिए जैसलमेर, जैसलमेर की जो आकृति आती है सप्त बहुभुजाकार आती है, सप्त बहुभुजाकार। अजमेर दिख रहा है, अजमेर की आकृति आती है त्रिभुज के आकार की, त्रिभुजाकार, तो अजमेर की हो गई त्रिभुजाकार। ये अपनी कुछ आकृतियां दे रखी हैं, इनको अपन लिख लेते हैं एक बार। तो क्या है, जिलों की आकृति, सीकर, अर्धचंद्राकार और प्यालेनुमा। इधर अलवर आयताकार, भीलवाड़ा की भी आयताकार है। दौसा धनुषाकार, भरतपुर गिलहरीनुमा, उतार ले, हो गया। अगली आती है करौली, कैसी है, बतख का खाल। चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ की आती है घोड़े की नाल के समान और इल्ली के समान। उदयपुर जो है इसकी आकृति आती है ऑस्ट्रेलिया के समान। राजसमंद तिलक के आकार की, जोधपुर मयूर के समान, ये लिख लो फिर आगे बोले।
हो गई। अच्छा। अगला आता है अजमेर। अजमेर क्या आती है? त्रिभुजाकार। जैसलमेर की सप्तबहुभुजाकार। ये अपनी आकृतियां देखने को मिलती है। जालौर की आकृति आती है व्हेल मछली के समान। हो गया। चलो, ये जो कुछ है ये अपने जिलों की आकृतियां दे रखी है। फिर अपन एक चीज देखते हैं भी कि ये अपने, इसको बिठाओ, ये अपने को राजस्थान का मैप दे रखा है। राजस्थान का मैप है। इसमें इस तरफ जो आते हैं ना, पश्चिमी तरफ, यहाँ क्षेत्रफल में सबसे बड़े आते हैं वही जिले, सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल में, और इधर जनसंख्या में बड़े आते हैं। तो अब अपन पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगे ना, तो क्षेत्रफल में तो आकार इनका बढ़ता है, लेकिन जिलों की जनसंख्या जो है वो घटती जाती है। वैसे अगर अपन पश्चिम से चलेंगे तो क्षेत्रफल में तो जिलों का आकार क्या होगा? कम होगा, और जनसंख्या में क्या होगा? ज्यादा होगा। एक अपन देखते हैं राजस्थान का जो मैप है, उत्तर दक्षिण। तो उत्तर जो है यहाँ अपना आता है गंगा यमुना का मैदान। ऊपर दिख नहीं रहा होगा भी शायद, यहाँ लिख देते हैं नीचे। उत्तर में आता है गंगा यमुना का मैदान। दक्षिण में आता है अपने मालवा का पठार। दक्षिण में अपने मालवा का पठार आता है। फिर अपन देखते हैं उत्तर और पूर्व में क्या है। उत्तर और पूर्व में यहाँ आता है सतलज व्यास नदियों का मैदान। सतलज और व्यास जो है नदियों का मैदान आता है। ये बना लो, ये मैप के माध्यम से समझना इनको। देखेंगे उत्तर गंगा यमुना का मैदान आता है, दक्षिण में मालवा का पठार, और उत्तर पूर्व में सतलज व्यास नदियों का मैदान आता है। फिर राजस्थान में ऐसे दो जिले आते हैं जिनके मुख्यालयों के बीच में सबसे कम दूरी आती है। तो यहाँ आता है बूंदी और कोटा। तो इनके मुख्यालयों के बीच में सबसे कम दूरी है, कम दूरी। कि बूंदी और कोटा के जो मुख्यालय हैं इनके बीच में सबसे कम दूरी है, और कितनी है? ये आती है 46 किलोमीटर। नोट डाउन कर लो इसको। एक बार तो रफली अपना मैप बना के और वो मैं दर्शा लिया करो, 5-6 पेयर में उतार लिया करो, अगर नहीं उतारे जाए टाइम से तो। वैसे उतार लो, टाइम दे रहे हैं अभी तो। फिर अपना ना जो राजस्थान का जो परिचय था उसमें कुछ लाइनें रह गई थी, जैसे एकीकरण के बाद में जो जिले बने थे ना वो रह गए थे। कि एकीकरण के बाद के जो जिले थे अपने वो अपने रह गए थे। जैसे 26वां जिला तो अपन को पता था
अजमेर बन गया था। उसके बाद में 27वां जिला बनता है अपना, जो 27वां जिला बनता है वो बनता है धौलपुर। 28वां जो जिला है वो बनता है बारां। 29वां जो जिला था अपना, 29वां जो जिला है वो बनता है दौसा। 30वां बनता है राजसमंद। 31वां जो जिला है, 31वां जिला बनता है अपना हनुमानगढ़। और 32वां बन जाता है करौली। और 33वां है प्रतापगढ़। कि अपना जो 26वां जिला था वो अजमेर था। 27वां धौलपुर जो था ये अपना 15 अप्रैल 1982 को बना था। 15 अप्रैल 1982। और अपना जो 12 था ये जो बना था अपना 10 अप्रैल 1991 को। कि 10 अप्रैल 1991 दौसा और राजसमंद तीनों सेम डेट में बने थे बेटा। फिर आता है हनुमान 1994 को, 12 जुलाई 1994 को। फिर करौली आता है, करौली बनता है 1 अप्रैल नहीं 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997 को जो है वो अपने करौली बन जाता है। और ये जो है ये क्वेश्चन RS प्री में आ गया भी। प्रतापगढ़ जो है वो अपना 1 अप्रैल 2008 को बनी जाता है। 1 अप्रैल 2008। और अपना जो प्रतापगढ़ जो जिला बनता है 1 अप्रैल 2008 को, ये वसुंधरा राजे की सरकार में बनता भी। और इनके लिए कमेटी बिठाई गई थी। नए जिलों के गठन के लिए कमेटी थी जिसका नाम था परमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र कमेटी। ये कुछ फैक्ट्स थे जो जिले थे जो अपन वहां टाइम का अभाव था तो अपन नहीं करवा पाए थे। ये वाला जो है इनका एक आप ट्रिक बना लेना भाई। जैसे धौलपुर 12 है तो धो, मैंने बनाई थी वो ट्रिक बता रही हूँ आपको। धोबा, दोरा, हक, धौलपुर, बा से 12, दोरा, दौसा, रा से हो गया राजसमंद, ऐसे हो गया हनुमानगढ़, कैसे करौली और कैसे प्रतापगढ़। धोबा, दौसा, हक, कप्र। धोबा, दौसा, हक, ये ट्रिक है, ये बना लेना अपनी। ये तो मैंने बनाई थी अपने हिसाब से याद करने के लिए, आप अपने हिसाब से बना लेना। ये उतार लो भाई। अब जो है अपना जिलों की आकृति जो है ना ये भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगला जो अपन भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, नोट्स बना लिया करो साथ के साथ। नहीं बाद में ढूंढता फिर होगा मैं कड़े लिखा, तो एक बार रफ में बना रहे हो तो उसको फेर में उतारा करो फिर। ठीक है, आज की क्लास हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।